गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर वन स्टेप टू सक्सेस पर। एंड यहाँ पर हम आपके लिए फिर से एक नया सेशन लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी के। चलिए स्टार्ट आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। प्रोकैरियोट्स फाउंड इनहैबिटिंग द ग्रेट सॉल्ट लेक वुड बी द। ऑप्शंस है साइनोबैक्टीरिया, एक्सट्रीम हेलोफिल्स, एक्सट्रीमो एक्सट्रीमोफिल्स, मेथेनोजेंस। आंसर कीजिएगा। बायोलॉजी एमसीक्यू सेशंस आपके यहाँ पे कराए जा रहे हैं डेली। नीट 2024-25 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चाहे आपकी टीजीटी पीजीटी के लेवल के क्वेश्चंस है, नीट के लेवल के क्वेश्चंस है, आप बिल्कुल प्रिपरेशंस करिए यहाँ पर। चलिए, प्रोकैरियोट्स फाउंड इनहैबिटिंग द ग्रेट सॉल्ट लेक वुड बी द, क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड राइट आंसर इज एक्सट्रीम फैलोफाइल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स इज क्लासिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द डोमेन आर्किया। ऑप्शन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्पायरोचिट्स, साइनोबैक्टीरिया, मेथेनोजेंस। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, देन आंसर कीजिएगा। आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। मेथेनोजेंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप चाहे तो क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। द बैक्टीरिया दैट कॉज टेटेनस कैन बी किल्ड ओनली बाय prolonged heating at temperature considerably above boiling. This suggests that this bacteria. Options है have cell walls containing peptidoglycan, protect themselves by secreting antibiotics, secrete endotoxins, produce endospores. आंसर करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। द बैक्टीरिया दैट कॉज टेटेनस कैन बी किल्ड बाय ओनली prolonged heating at temperature considerably above boiling. This suggests that this bacteria produce endospores. Option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। इन एन एक्सपेरिमेंट अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट पुट इक्वल नंबर ऑफ each ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इनटू अ फ्लास्क ऑफ स्टेराइल ब्रॉथ consisting mostly of sugar and a few amino acids. She then placed the flask in the dark. Which of the organism would be most likely to survive? Options है कीमोहेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फोटोहेट्रोट्रॉफ्स, फोटोऑटोट्रॉफ्स। ये सारे टर्म्स जो मैंने अभी पढ़े ऑप्शंस में, सभी को समझना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी के टर्म्स अगर आपको याद नहीं होते हैं तो आप उन्हें लिख के नोट कर लीजिए। चलिए, क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, डेली क्लास के लिए। इसका आंसर हो जाएगा कीमोहेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा। द डिजल्फोविब्रियो बैक्टीरियम ब्रेक्स डाउन ऑर्गेनिक मैटर एंड uses sulfate as an electron acceptor. As a result, it produces hydrogen sulfide, accounting for the rotten egg smell of swamp muck. Oxygen is a deadly poison to Disulfovibrio. We would call Disulfovibrio N.
चलिए, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिए, आंसर कीजिए। चलिए, टाइम आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन को पढ़ के समझने के लिए। क्लास का टाइमिंग सभी को पता है, सुबह 8 बजे हम डेली आपको बायोलॉजी के नीट, टीजीटी, पीजीटी हर लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑब्लिगेटली एनारोबिक कीमोट्रॉफ्स। अच्छा, मैंने ऑप्शंस नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। चूज द लिस्ट बिलो दैट कंटेन्स द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय ट्रॉपिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शंस है ऑक्सीजन, सल्फर, लाइट, वाटर एंड सम मिनरल्स। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, लाइट, वाटर एंड सम मिनरल्स। कार्बन, नाइट्रोजन, लाइट, वाटर एंड सम मिनरल्स। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर, लाइट एंड सम मिनरल्स। आंसर कीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन। And the right answer is carbon dioxide, nitrogen, water, light and some minerals. Option D is correct. Okay, next question number 40. What is the role of heterocyst in a cyanobacterial filament? साइनोबैक्टीरियल फिलामेंट में हेटेरोसिस्ट का क्या रोल है, क्या भूमिका है? ऑप्शंस है दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, they carry out only nitrogen fixation, they carry out only photosynthesis, they oxidize inorganic substances to obtain energy. What is the role of heterocyst in a cyanobacterial filament? And the right answer is they carry out only nitrogen fixation. Option B is correct. चलिए, next question number 41. Which group of bacteria is unusual in that they lack peptidoglycan in their cell walls? Options है Spirochetes, Epsilon proteobacteria, Chlamydias, gram negative bacteria. आंसर करेंगे और क्लास को आप लोग शेयर कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, अगर वो भी यहाँ पे नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह के एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे होंगे, KVS, NVS, SSSB, ठीक है, तो उनके लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर तरह के एग्ज़ाम्स के आपको क्वेश्चन सीरीज कराए जा रहे हैं बायोलॉजी के इंग्लिश में। Okay, and the right answer is Chlamydias. Option C is correct. Next question number 42. For which method of bioremediation would a methanogen most likely be used? Options है extracting gold or decomposing waste in a sewage treatment facility, the production of transgenic plants, the production of antibiotics. For which method of bioremediation would a methanogen most likely be used? चलिए, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मुझे कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स। ओके, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डिकम्पोजिंग वेस्ट इन अ सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपका मल्टीपल चॉइस आंसर है। ऑप्शंस देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ हायरार्चिकल सीरीज ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप्स, मॉर्फोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी एंड अदर्स।
Whittaker classified organisms on the basis of autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. In 5 kingdom system of classification, living organisms can be divided into prokaryote and eukaryotic cells on the basis of cell structure. यहाँ एक से अधिक आंसर सही हो सकते हैं, केवल एक भी आंसर सही हो सकता है, तो कौन कौन से आंसर ऑप्शन सही है आप मुझे बताइएगा। चलिए, अब आपको देख रहे होंगे नीचे आपका कोड भी दिख रहा होगा, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3. Choose the correct answer statement. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही आपके ट्रू हैं, राइट है, करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से आपका स्टेटमेंट है, ऑप्शन देखिए। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेयर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेयर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। Paramecium and amoeba lack cell wall. चलिए, यहाँ पे आपका मल्टीपल चॉइस आंसर है, देखिए यहाँ पे आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग ऑप्शंस देख के बताइए कौन कौन से ऑप्शंस आपको सही लग रहे हैं। क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स आप चाहे तो, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं आजकल, जहां पर आपके एक से अधिक आंसर के सही होने की संभावना होती है। और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहाँ पे तीनों आपके सही हैं। देखते हैं कौन से कोड पे दिया हुआ है तीनों। बिल्कुल आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, पढ़ते हैं क्या स्टेटमेंट्स है। ऑप्शंस है, मेंबर्स ने बी फाउंड इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स, इन लिविंग प्लांट बॉडीज। द माइसिलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। Asexual reproduction takes place by budding. Choose the correct ones. चलिए, 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपका ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड और थर्ड आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन। विच एग्जाम्पल बिलो इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरियोइड्स? द टेटोमैक्रॉन, a bacterium that lives in the human intestines. Options है, the bacteria have a parasitic relationship with the human body. The bacteria have a commensal relationship with the human body. The bacteria have a mutualistic relationship with the human body. The bacteria directly create a network of intestinal blood vessels necessary to absorb food. पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए, देन आंसर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आपके फीडबैक्स मुझ तक पहुंचने चाहिए, ठीक है। फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे बताएंगे। और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। द बैक्टीरिया हैव अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटिस्टा आर। ऑप्शन है यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट,
यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोट, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। तो प्रोटिस्टा किस टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, आंसर करके बताएंगे। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है, मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, जहाँ पर आपका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, द प्लेसमेंट ऑफ ऑल प्रोटिस्ट इन वन किंगडम कॉज्ड डिससेटिस्फिकेशन अमॉन्ग टैक्सोनॉमिस्ट मेनली बिकॉज। ऑप्शंस हैं, some protists are autotrophic and others are heterotrophic. Protist cells are more similar to prokaryotic cells than to eukaryotic cells. Various pieces of evidences indicate that the kingdom Protista cannot be monophyletic. Various species of evidences indicate that the protists are not polyphyletic. क्वेश्चन नंबर 48, आंसर कीजिएगा। द प्लेसमेंट ऑफ ऑल प्रोटिस्ट इन वन किंगडम कॉज डिससेटिस्फिकेशन अमॉन्ग टैक्सोनॉमिस्ट मेनली बिकॉज। Because various species of evidence indicates that the kingdom Protista cannot be monophyletic. Option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, द जुगलिनाइड्स कुड बी सेड टू ब्रिज द एवोल्यूशनरी गैप बिटवीन प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। दिस इज बिकॉज दे हैव सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ each ग्रुप। ऑप्शन देख लीजिएगा, दे हैव अ सेल वॉल बट ऑल्सो हैव फ्लैजिला, दे हैव ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, दे हैव अ सेल वॉल बट कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस, may carry on photosynthesis, have flagella and lack a cell wall. चलिए, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दे may carry on photosynthesis, have flagella and lack a cell wall. नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। विच ऑफ दिस ग्रुप्स इंक्लूड्स फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ फ्लैजिला एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ऑप्शंस है, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, जुगलिनाइड्स, सिलिएट्स। विच ऑफ दिस ग्रुप्स इंक्लूड्स फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ flagella and contractile vacuoles, and the correct answer is euglenides. Option C is correct. तो फ्रेंड, सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग ऐसे डेली क्लासेस रन करते रहिएगा और मिलते हैं आपसे नए सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।